अगर आप बुर्ज हमल यानी कि एरिस से ताल्लुक रखते हैं तो अगले चंद दिन आपके लिए सिर्फ ये आम हफ्ता नहीं, क्योंकि एक ऐसी हकीकत आपके सामने आ सकती है जिसे आप काफी अर्से से महसूस तो कर रहे थे लेकिन मानने से बच रहे थे। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि यह हकीकत सिर्फ दिल से नहीं बल्कि पैसों, घर और किसी करीबी रिश्ते से भी जुड़ी हो सकती है। मुमकिन है आपको अचानक एहसास हो कि जिस चीज के पीछे आप इतने दिनों से अपनी तवानाई लगा रहे थे, शायद वही चीज आपकी असल मंजिल नहीं थी। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि इस हफ्ते का मकसद आपसे कुछ छीनना नहीं बल्कि आपको गलत जगह से निकालकर सही सिमत दिखाना है। अगर आप बुर्ज हमल यानी कि एरीज हैं तो जरा अपने दिल से पूछिए, क्या पिछले कुछ दिनों से आप मामूल से ज्यादा खामोश, थके हुए या बेचैन हैं? क्या एक ही बात बार बार जहन में घूम रही है? क्या आप लोगों के दरमियान रहते हुए भी अंदर से अकेला महसूस कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि आपके अंदरूनी कैफियत और मौजूदा सियारवी असरात एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अगर आपका सूरज यानी कि सन साइन एरीज है, बुर्ज हमल में है, तो आपकी बुनियादी तबीयत इस वक्त अपने घर, सुकून, खानदान और अंदरूनी इत्मीनान की तरफ तवज्जो मांग रही है। जबकि अगर आपका मून साइन एरीज है यानी कि चांद भी एरीज हमल में है, तो ये असर दिल पर गहरा असर महसूस हो सकता है। मामूली बात भी दिल को लग सकती है, किसी के खामोशी बहुत कुछ कहती है, महसूस हो सकती है और आप बार बार अपनी फैसलों को जहन में दोहरा सकते हैं। 15 अगस्त के आसपास मौजूदा फल्कियाती नक्शे में सूरज सन कैंसर में है, मुश्तरी भी कैंसर में है मौजूद है बल्कि, और मरीख जोजा में, ज़ोहल हौत में वापसी की हरकत में और राहु दिलों में है। बुर्ज हमल यानी कि एरीज को बुनियाद मान कर देखा जाए तो सूरज और मुश्तरी आपको चौथे घर को मुतारिक कर रहा है, यानी घर, खानदान, रिहाइश, वालिदैन, गाड़ी, जायदाद और सबसे बढ़कर अंदरूनी सुकून का मामला नुमाया हो रहा है। यहाँ असल राज ये है कि बाहर की कामयाबी से पहले अंदर का बोझ हल्का करना जरूरी है। कुछ घर की परेशानियों को काम में ले जा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो किसी एक शख्स के रवैये को दिल में रखकर अपनी पूरी जिंदगी का मिजाज जो है ना खराब कर रहे हैं। इस हफ्ते आपको ये यानी समझना होगा कि हर खामोशी दुश्मनी नहीं होती, हर ताखीर नुकसान भी नहीं होता और हर बंद दरवाजा आपके खिलाफ नहीं होता। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, अपनी आंखें बंद करके किसी पर भरोसा भी ना करें। मरीख मार्स तीसरे घर में होने की वजह से बातचीत, सफर, पैगामात, कागजात, छोटे कारोबार, मामलात और बहन भाइयों से मुताल्लिक मामलात में तेजी पैदा कर सकता है। यही तेजी फायदा भी दे सकती है और नुकसान भी। आप एक दुरुस्त बात गलत लहजे में कहकर अच्छा ताल्लुक खराब कर सकते हैं, या एक बरवक्त पैगाम बेच कर वो रास्ता खोल सकते हैं जो कई दिनों से बंद था। क्या आपने महसूस किया है कि कभी कभी आपके पास जवाब पहले आ जाता है और सोच बाद में? इस हफ्ते यही आदत आपके लिए मसला बन सकती है। जवाब देने से पहले चंद लम्हे रुक जाइए, खास तौर पर जब सामने वाला शख्स गुस्से में हो। अब आते हैं इस हफ्ते के सबसे अहम हिस्से यानी पैसों और रिस्क की तरफ। राहु आपके 11वें घर से ताल्लुक रखता है, इसलिए आमदनी, फायदे, राब्ते, नए लोगों और माली मौके, अपॉर्चुनिटीज के मामले में अचानक हरकत पैदा हो सकती है। लेकिन राहु हमेशा एक सबक भी साथ लाता है। जो चीज बहुत आसान और बहुत तेज फायदे का वादा करे, इसे 2 मर्तबा परखो। इस हफ्ते किसी के कहने पर जल्दी से सरमाया लगाना या उधार देना, गैर वाज़ेह कारोबार में रकम डालना या सिर्फ लालच की वजह से खतरा मोल लेना मुनासिब नहीं। मुमकिन है किसी जानने वाले की तरफ से ऐसा मौका आए जो बज़ाहिर बहुत अच्छा लगे, लेकिन असल फायदा इस वक्त हो जब आप जज्बात नहीं बल्कि हिसाब से फैसला करेंगे। अगर आप मुलाजमत करते हैं और तो आमदनी के साथ खर्च भी बढ़ सकता है, खासतौर पर घर, गाड़ी, सफर या किसी जरूरी चीज पर। अगर कारोबार करते हैं तो नए राब्ते बन सकते हैं, मगर हर नए गाहक क्लाइंट को फौरी एतमाद देना गलत होगा। अगर आप काफी अरसे से बचत का इरादा कर रहे हैं तो 15 से 20 अगस्त 2026 के दरमियान एक वाज़ेह असूल बना लें कि वो जो रकम जरूरी नहीं, इसे हाथ ना लगाएं। गैर जरूरी खरीदारी, दिखावे के खर्च और फौरी खुशी के लिए पैसे खर्च करने से बचें, क्योंकि इस हफ्ते असल दौलत ज्यादा कमाना नहीं बल्कि कमाई
हुई रकम को महफूज करना है। एक और अहम बात, ज़ुहल आपके 12वें घर में है और वापसी की हरकत में है। ये कैफियत पुराने खौफ, नींद की बेतरतीबी, तन्हाई, गैर ज़रूरी अखराजात और ऐसे मामलात को दोबारा सामने ला सकती है जिन्हें आप समझते थे कि खत्म हो चुके। किसी पुराने शख्स का पैगाम आ जाए या किसी ऐसा शख्स सामने आ जाए जिसके लिए आप तैयार ना हो, लेकिन यही जगह आपको एक बड़ा सबक भी दे रही है। अपनी जिंदगी में जो चीज खत्म हो चुकी है, इसे सिर्फ आदत की वजह से जिंदा रखने की कोशिश ना करें। अब मोहब्बत और रिश्तों की बात करें तो, क्योंकि यहाँ इस हफ्ते की कहानी और बहुत यानी और भी गहरी हो जाती है। घर के चौथे घर पर सूरज और मुश्ती का असर आपको जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत महसूस करा सकता है। आप चाहते हैं कि कोई आपको समझे, महसूस करे, आपकी खामोशी पढ़े, आपके बगैर कहे, आपकी कैफियत जान ले, लेकिन हकीकत यह है कि हर शख्स आपके दिल को नहीं पढ़ सकता। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो खामोश सजा देने के बजाय साफ बात करें। अगर सामने वाला कई दिनों से दूर है तो फौरन ये नतीजा ना निकालें कि मोहब्बत खत्म हो गई। लेकिन अगर कोई मुसलसल आपको नजरअंदाज कर रहा है, आपकी इज्जत कम कर रहा है या सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त आपको याद करता है, तो इस रवैये को मोहब्बत का नाम देना भी गलत होगा। कुछ हमल एरीज अफराद के लिए पुराने रिश्ते से दोबारा राब्ते का इम्कान पैदा हो सकता है, मगर वापसी और बेहतरी एक ही चीज नहीं। कोई वापस आ जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि पुराना मसला भी खत्म हो गया। असल सवाल यह है कि क्या इस शख्स का रवैया बदला? अगर नहीं तो सिर्फ यादों की वजह से दोबारा वही दरवाजा खोलने से पहले सोचिए। अगर आप अकेले हैं तो इस हफ्ते किसी नए शख्स से बातचीत शुरू हो सकती है, खासतौर पर राब्ते, सफर, काम या किसी जानने वाले के जरिए। लेकिन फौरी जज्बाती वाबस्तगी से बचिए। दिल को मौका दें मगर अकल को घर से बाहर ना भेजें। खानदान के अंदर भी एक पुरानी गलतफहमी खत्म होने की गुंजाइश है। किसी बड़े फर्द की बात पहले सख्त लग सकती है, लेकिन मुमकिन है इसके पीछे फिक्र भी छुपी हो। अलबत्ता कोई बार बार आपके फैसलों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है तो अपने हद वाज़े करना जरूरी है। अब एक छुपा हुआ पहलू सुनिए कि इस हफ्ते असल तब्दीली शायद बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर शुरू होगी। आपको अचानक समझ आ सकता है या आ सकती है कि आप किसी शख्स काम या ख्वाहिश को इसलिए नहीं छोड़ रहे थे कि वो आपके लिए सही थी, बल्कि इसलिए कि आपको खालीपन से डर लगता था। यही वो लम्हा है जहां एरीज की असल ताकत सामने आएगी। आप आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए हैं एरीज, लेकिन आगे बढ़ने का मतलब भी हर बार तेजी नहीं होती। कभी कभी सबसे बहादुर फैसला रुक जाना होता है। चांद की तेज हरकत की वजह से 15 से 20 अगस्त 2026 के दरमियान जज्बाती कैफियत रोज बदल सकती है। 15 और 16 अगस्त के आसपास मोहब्बत, औलाद, तख्लीकी काम और ज़ाती खुशी के मामलात ज़्यादा नुमाया रह सकते हैं। फिर चांद की अगली हरकत के साथ रोज़मर्रा जिम्मेदारियां और रिश्तों के मामलात तवज्जो मांग सकते हैं, जबकि 20 अगस्त के आसपास जज्बात निस्बतन गहरे हो सकते हैं। चांद की पोजीशन वक्त और मकाम के साथ बदलती है, इसलिए इसे हतमी ज़ाती पेशगोई प्रेडिक्शन नहीं समझिए। और मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो। आप बहुत ज़रूरी बात सुनिए मेरे एरीज दोस्तों। इस हफ्ते का निस्बतन हसास वक्त होगा जब आप गुस्से, खौफ या जल्दबाजी में माली या रिश्ते का फैसला करें। खासतौर पर 17 और 18 अगस्त 2026 के आसपास कोई बड़ा वादा, बड़ी रकम या सख्त फैसला करने से पहले दोबारा सोचें। अगर मुमकिन हो तो बड़े माली फैसले दिन के पुरसुकून हिस्से में करें। तमाम कागजात पढ़ें, हिसाब लिखें और किसी काबिल एतमाद शख्स से राय जरूर लें। रात के वक्त जज्बाती पैगाम भेजने से बचें, क्योंकि रात की तन्हाई में जो बात बहुत जरूरी लगती है सुबह वो इतनी अहम नहीं रहती। अगर आपके जहन में मुलाजमत बदलने का, कारोबार शुरू करने या किसी बड़ी खरीदारी का ख्याल है तो फौरी छलांग ना लगाएं। पहले तहकीक करें, फिर छोटा कदम उठाइए। यही आपके लिए महफूज रास्ता है। और अगर आपके पास पहले से कोई मंसूबा है तो मरीख का असर आपके अमल की ताकत दे सकता है अमल को, बशर्ते कि आप एक वक्त में एक काम करें।
10 کام شروع کر کے ایک بھی مکمل نہ کرنا اس ہفتے نقصان دے سکتا ہے۔ اپنی توانائی تقسیم نہ کریں، ایک ہدف منتخب کریں، اسے مکمل کریں، پھر اگلا قدم اٹھائیں۔ کیا آپ بھی کافی عرصے سے کسی ایک فیصلے کو ٹالتے آ رہے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے، اگر ہاں میں ہے تو اپنے دل میں اس فیصلے کا نام ابھی سوچیں، کیونکہ ممکن ہے اس ہفتے آپ کو اس کا جواب کسی واقعے، کسی گفتگو یا کسی اچانک احساس کے ذریعے مل جائے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، ستارے کسی انسان کی مرضی ختم نہیں کرتے، وہ صرف رجحانات اور ممکنہ حالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اصل اختیار آپ کے فیصلوں اور آپ کی محنت اور اللہ پر آپ کے بھروسے میں ہے۔ اگر اس ہفتے کوئی نقصان سامنے آتا ہے تو فوری اسے اپنے بدقسمتی نہ سمجھیے گا۔ بعض اوقات اللہ کسی چیز کو اس لیے دور کرتا ہے کیونکہ وہ چیز ہماری نظر میں فائدہ تھی لیکن ہمارے حق میں نقصان۔ آپ نے شاید کئی بار دیکھا ہوگا کہ جس چیز کے نہ ملنے پر آپ روئے تھے، کچھ عرصے بعد آپ نے شکر ادا کیا کہ شکر الحمدللہ وہ چیز مجھے نہیں ملی۔ یہی ہفتہ آپ کو ایسا ہی ایک سبق دے سکتا ہے۔ مالی طور پر محتاط مگر رزق سے خوف زدہ نہ ہو، محبت میں سچے رہیں مگر اپنی عزت قربان نہ کریں، خاندان کو وقت دیں مگر اپنی حدود بھی قائم رکھیں، کام میں محنت کریں مگر اپنی محنت اور نیند کو مسلسل نظر انداز نہ کریں۔ سب سے بڑھ کر اپنے ذہن کو ہر وقت خطرے کی حالت میں نہ رکھیں۔ آپ کو ہر مسئلے کا جواب اس دن نہیں چاہیے، کچھ جواب وقت کے ساتھ خود واضح ہوتے ہیں۔ اور شاید اس ہفتے کا سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے کہ اب کچھ نہیں بدلے گا، وہاں اب آہستہ آہستہ راستہ بن رہا ہے۔ ابھی ممکن روشنی ابھی مکمل روشنی نہیں آئی، لیکن اندھیرا ہمیشہ کے لیے بھی نہیں رہتا۔ اگر کوئی شخص آپ سے دور ہو رہا ہے تو پہلے دیکھیں کہ اس فاصلے نے آپ کو کیا سکھایا۔ اگر پیسے کم ہو رہا ہے تو دیکھیں کہ کون سا خرچ بند کیا جا سکتا ہے۔ اگر کام میں رکاوٹ ہے تو دیکھیں کہ کون سی مہارت بہتر کرنی ہے۔ اگر دل ٹوٹا ہے تو یہ نہ سوچیں بلکہ یہ سوچیں کہ آپ نے اب وہ سچ دیکھ لیا جو پہلے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ برج حمل ایریز، آپ کی سب سے بڑی طاقت صرف آپ کی جرت نہیں بلکہ دوبارہ کھڑے ہونے کی صلاحیت ہے۔ اس لیے اگلے 6 دنوں میں ایک کام ضرور کریں، اپنی زندگی سے ایک غیر ضروری بوجھ کم کر لیں اور خرچ وہ کوئی خرچ ہو سکتا ہے، کوئی غلط عادت، کوئی بے فائدہ بحث، کوئی ایسا تعلق جس میں عزت نہیں، یا صرف وہ خوف جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا۔ اور جب دل بہت بھاری ہو تو اللہ سے بات کریں، اپنے رب سے بات کریں۔ ہر جواب انسان سے نہیں ملتا، کچھ جواب دعا کے بعد دل میں اترتے ہیں، کچھ وقت کے بعد سمجھ آتے ہیں اور کچھ مشکلات ختم ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے حفاظت تھی۔ صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھنا نہیں، صبر کا مطلب صحیح کام کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے پر یقین رکھنا ہے۔ اگر آپ کے لیے رزق لکھا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اگر کوئی راستہ بند ہو گیا ہے تو یقین رکھیں کہ اللہ کے پاس دوسرے راستے بھی ہیں۔ بس جلد بازی میں غلط دروازہ نہ کھولیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے اپنے کہ برج حمل ایریز اور دوسرے بروج کے لیے ایسی گہری اور آسان رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے تو اس سلسلے سے جڑ جائیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے، اور اپنی قیمتی رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا اور بتائیے گا ہمیں کہ اس وقت آپ کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہے، محبت ہے، گھر ہے یا ذہنی دباؤ، کیونکہ ممکن ہے آپ کا ایک جملہ کسی دوسرے شخص کو یہ احساس دے کہ وہ اپنی مشکل میں اکیلا نہیں۔ یاد رکھیے 15 سے 20 اگست 2026 آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ خوف زدہ ہو جائیں، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ آنکھیں کھولیں، دل سنبھالیں، پیسے سوچ سمجھ کر خرچ کریں، رشتوں میں سچ بولیں اور اپنے اگلے قدم کو جلد بازی کی بجائے سمجھداری سے اٹھائیں، کیونکہ شاید جس تبدیلی سے آپ ڈر رہے ہیں وہی تبدیلی آنے والے دنوں میں آپ کی زندگی کا سب سے ضروری موڑ ثابت ہو۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے، آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے گھر میں محبت رکھے، آپ کو غلط لوگوں اور غلط فیصلوں سے محفوظ رکھے، اور جس
راستے میں آپ کے لیے خیر ہے، اسے آپ کے لیے آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایسٹرو ڈیلی اردو۔ اگر آپ نے ابھی تک بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اینڈ لائک بھی کر دیجئے گا۔ آپ کی سب سے بڑی سپورٹ جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے آپ کا ایک سبسکرائبر اور یعنی کہ سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا ویڈیو کو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا۔ خیر اینی وے، دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل ایسٹرو ڈیلی اردو۔ سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔